हेलो एवरीवन। आप सब ने मेरे रेलवे ग्रुप डी मॉक टेस्ट सीरीज के पहले पार्ट को बहुत पसंद किया, इसलिए आज हम उसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। हर मॉक टेस्ट में हम न्यू कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 6 और बी का तृतीय समानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन कितना दिया है, सी दिया हुआ है। यदि बी प्रथम तीन सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो सी का मान क्या होगा। सी का मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बी प्रथम तीन संख्या क्या होता है। बी का जो वैल्यू है प्रथम तीन सम संख्या यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, ये है, तो ये कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो तृतीय अनुपात आपको मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला पे क्या होता है, ए है बी और बी सी, मतलब 3 अंक दिया रहता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्ड निकालने के लिए करते हैं ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई सी होता है। ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो अब इसमें क्या करना है कि आप यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसमें आपका दिया हुआ है बी का वैल्यू दिया हुआ है यानी बी का स्क्वायर, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। जहाँ पे आपका ये दिया हुआ है, यहाँ पे 6 है, तो 6 है यानी कि यहाँ सी आ जाएंगे। तो इससे काट दो, कितना हो जाएगा 2। तो सी इक्वल टू कितना हो गया, 24 हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, इसका योगफल निकालो और जो आएगा उसको स्क्वायर करके डायरेक्ट इसे डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि 11/20 और 11/80 का, यहाँ क्या दिया है, का मतलब ऑफ रहता है, का कितना प्रतिशत, 2 दशमलव तक ये बता रहा है, लेकिन मैं टेस्ट करके देखता हूँ इसको। तो 11 बाई कितना है, 80 है, का मतलब कौन सा वैल्यू है मुझे पता नहीं, तो एक्स मान लेते, इक्वल टू कितना है, 11 बाई कितना है, 20 है। तो इससे इससे कैंसिल हो गया, 20 से कितना 4, तो 4 वहाँ जाएगा यानी कि एक्स इक्वल टू कितना 4। इसको परसेंट में निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 400%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, ये इसमें ऑप्शन गलत रखा गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट, क्रिस, जेरेमी किसी निश्चित कार्य को कितना है, 16 दिन, 48 दिन और 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य स्टार्ट किया। रॉबर्ट ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और क्रिस ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है। कितना है, 4 दिन पहले छोड़ दिया है। तो कार्य पूरा होने में कितना, कुल कितना दिन लगेंगे, ये मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग ने एफिशिएंसी निकालना पड़ा होगा कि ये रॉबर्ट है, क्रिस है और जेरेमी है। ये कर रहा है कितना दिन में, 16 दिन में। इसका कितना है, 48 डे है, और इसका कितना है, 32 है। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना, 48 यानी कि 96, 96 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 ए हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 48 96 और 32 33, मतलब ये आ गया आपके। अब इसमें जो दे रहा है कि रॉबर्ट ने 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो 2 दिन तक क्या है, रॉबर्ट ने मतलब सभी के साथ मिलकर काम किया, मतलब रॉबर्ट है यानी कि आर प्लस के प्लस जे, ये 2 दिन सभी मिलकर काम किया। उसके बाद रॉबर्ट चला जा रहा है और बीच में कौन बच जा रहा है, तो के और जे, के और जे बच जा रहा है बीच में। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो क्रिस है वो 4 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। तो 4 दिन पहले, तो 4 दिन तक कौन काम किया होगा, जेमेरी किया होगा। तो मान लेते हैं कि जेमेरी 4 दिन काम किया होगा। जेमेरी का एफिशिएंसी कितना है, तो पहले जे लिख लेते, इक्वल टू आपका कितना है, टोटल 96 है। फिर तीनों का एफिशिएंसी कितना है, इसमें रख देंगे 6 2 9 11,
11 इंटू ये कितना है, 2 दिन काम किया था, प्लस में ये दोनों को मतलब इफिशिएंसी कितना, के जे के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 है। और कितना दिन किया ये मुझे पता नहीं, एक्स इसको कर देते एक्स। और प्लस में कितना है आपका, जेमेरी का कितना है, तो जेमेरी का 3 है, तो 3 इंटू 4 कर लो, अब 4 कर लो, इक्वल टू कितना है, 96 है। तो ये कितना हो गया, 22 प्लस 5x प्लस कितना है, 12 है। तो 5x इक्वल टू 90, ये दोनों ऐड करेंगे तो यानी कि 96 में से दोनों ऐड करके घटा लोगे कितना हो जाएगा, 34। यानी कि अब जो है आपका यहाँ पे बच जाएगा कितना, 4, और 4 बच जाएगा इधर, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5, 5 दूना 10, 5 8, 5 चौका 20, मतलब ये आ गए। अब इसमें क्या करना है कि टोटल काम पूछा है, टोटल वर्क पूछा है, तो टोटल वर्क के लिए पहले यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या है कि 2 दिन ए है और 4 दिन ए है, टोटल 6 ए भी है, यानी कि 12 दशमलव कितना है, 2 + 4 है, 12.4 ए है। तो टोटल कितना आ गया, 4 2 6 18, 18.4 आपके करेक्ट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन के जब भी हो तो आप इस तरह से करके आप बना सकते हो, मतलब ये तो ऐसे बना दिया, नहीं तो आप यहीं पे देख लो कि तीनों के एफिशिएंसी को जोड़ दो, जितना आ रहा है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो, फिर ये लास्ट में कौन किया है, जे किया है, तो इसको माइनस कर दो, बचा जो उसको डिवाइड करके, और जो आएगा उसमें टोटल काम, जैसे ये 2 दिन ये काम था, फिर 2 दिन का इसका कितना, 4 दिन का इसका काम था, ये दोनों ऐड कर दो, आप जो आपका एक्स का वैल्यू है उसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दे रहा है कि एक विक्रेता एक बाइक को विज्ञाप्ति, मतलब जो एमआरपी वैल्यू है उस पर 26% छूट देती है, देने के बाद 40% का भी लाभ उसे अर्जित होता है। यदि बाइक का बिक्री पर इतना लाभ होता है, मतलब फिर भी इसको कितना, इतना का लाभ होता है, तो इसमें हम लोग पहले जानते हैं कि एमआर जो मार्केट प्राइस है और सीपी है, इसका पहले रेशियो निकालेंगे। लाभ कितना होता है, लाभ वाले से मेरा क्या आ जाता है, पहले 100 है, उसमें हम लोग ऐड करते हैं, मार्केट प्राइस आ जाता है, उसके बाद में 100 में जो डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट कितना मिला है, 26 का, तो आपके कितना आए, आ गए 140, ये कितना आ गए 74, 74 आ गए, ये आ गए आपके 70, और ये आ गए 37 है। अब दे रहा है कि 40% का लाभ जो हो रहा है, और वो लाभ कितना है, इतना है, मतलब ये दोनों इक्वल है। कहने का अर्थ है कि जब भी प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, तो सीपी आपका कितना है, 37 यूनिट है, इनटू कितना प्रॉफिट है, 40% है, इक्वल टू आप ये रख दो कितना है, 5698 है, ये कर दो तो आपका कितना आ गया, 4 से 28, और 4 3 12, 2 14, तो ये आपके आ गए आपका 148, 148 यूनिट आ गए, मतलब इतना यूनिट, इक्वल टू यूनिट लिख दो, इक्वल टू आपका है 5698 है। तो एक यूनिट के वैल्यू निकालना है, 14 3 42, 14 चौका 56, ज़्यादा हो जाएगा, यानी 3 से कट जाएंगे, फिर 3 से उसके बाद में 14 सते 2 से 98, यानी कि उससे भी बढ़ जाएगा, यानी कि 8 और 5, मतलब आपके आ गए टोटल कितना, एक यूनिट का वैल्यू ए आ गए। तो मुझे निकालना है क्या, यहाँ पूछा है कि मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस ये कितना आ जाएंगे आपके,
तो आपके 70 यूनिट है। इसमें 385 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना, 7 बजे 35, 7 8 56, 3 59, और 7 3 21 5 26, 7 5 35, 7 8 56, 26, मतलब 26 9 और एक जीरो बैठा दो। ये कहाँ ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे आप आराम से बना सकते हो। अगर कैलकुलेशन फास्ट है, तो बहुत जल्दी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि जैसे इसमें दे रहा है कि दो बैंक, ए और बी, दो बैंक है, क्रमशः कितना है, 3.5% और 7% की ये क्या है रेट है, आर इसका दिया हुआ है। प्रवेश प्रवेश ने प्रत्येक बैंक को कितना, 5 लाख उधार लिया प्रत्येक बैंक से, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिया है। रेट अलग अलग है। तो बोल रहा है कि दोनों साधारण ब्याज राशियों के बीच अंतर क्या है। अंतर पूछा है तो अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आप ये कर लो कि 7 हाइयर रेट है माइनस 3.5 हाइयर रेट है, और कितने वर्ष के लिए है, तो 4 वर्ष के लिए, इक्वल टू आप कर लो कितना है आपका, इंटू में कर दो ये 5,000, 5,000 नहीं, लाख है, 5 लाख है। तो ये आपके कितना आ गए, घट करके आपका हो जाएगा 3.5, और इसको 4 से कर दो, या इसको 3.5 आ गए, और इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गए 4 5 20, 20 लाख हो गए। इसका 35 70, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे है, ये मतलब 70,000 अंतर हो गए। ये कैसे होता है, तो जब भी जब रेट मतलब इसका प्रिंसिपल सेम रहे, तो सेम रहता है, तो जैसे हम लोग जानते हैं क्या, ये तो आपका शॉर्टकट हो गया। ऐसे फुल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पी रहता है, उसके बाद आर होता है, टी होता है, बाई 100 करते हैं। R1 है, माइनस कितना है, PR2 और टी है, टाइम दोनों का सेम है, बाई 100 करते हैं। तो इसमें क्या है कि पी तो सेम ही है, तो पी कॉमन ले लेंगे, फिर टी कॉमन लेंगे, क्या होता है, पीटी कॉमन आ जाता है। पीटी कॉमन आ जाता है तो बचता है क्या है, R1 माइनस R2, अब बाई कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। यही होता है। तो यही मैंने किया था कि 7 में से इतना घटा दिया, और यहाँ पे आपका क्या था, टाइम था, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल था, इससे आपको निकल जाते हैं। तो ये आप दिमाग में रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समलंग एक समलंबाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 720 मीटर है, स्क्वायर है, तथा इसकी समांतर भुजाओं की बीच के लंबत दूरी, जो लंबत दूरी है, वो 16 सेंटीमीटर। तो एक समांतर भुजा दूसरे समांतर, एक समांतर भुजा दूसरे से कितना है, 25% अधिक है। तो छोटी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे कि समांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है ना, ये दोनों पैरेलल होता है। तो ये तो बहुत ही मतलब 10 15 सेकंड में बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस दिया 16 है, और ये मानते हैं कि एक बोल रहा है कि कितना, 25% अधिक है। मतलब अगर ये आपका 25% का अर्थ कितना होता है, 1/4 अधिक हो जाएगा, यानी कि 5/4, एक का 5 हो जाएगा, ये 4, यानी कि कहने का अर्थ है कि ये 5 हो जाएगा। अगर ये 4 है तो इसका 25% कितना, ये 5 यूनिट हो जाएंगे। ये हो गए। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, कि एरिया निकालते हैं समलंब का। समलंब का एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2, और समांतर भुजाओं जो दोनों है, इसका बीच का योगफल इंटू हाइट होता है। अब एरिया कितना आपका दिया हुआ है, तो एरिया आपको 720 ऑलरेडी दिया हुआ है, 720 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/2 इंटू आपका
ये तो पता नहीं है, लेकिन 4 5 9 यूनिट हो जाएगा, 9 यूनिट। यानी कि यही दोनों समांतर भुजा है ना, यूनिट मान लिया, इक्वल टू हाइट 16 है। अब इसमें देख लो, 2 से 8 काट दो और 8 हो गए, और 8 से 1 काट दो, कितना, 9 8 72, यानी कि 90 हो गए। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना, 50। लेकिन पूछा छोटे वाला, तो छोटे वाला मतलब इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 40 आ जाएगा। यानी कितना हो गया आपका, आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये मतलब इसको याद रखना, बाद बाकी है कुछ नहीं। इसको क्या है कि डायरेक्ट इससे हम डिवाइड करते हैं। जो बचता है, अब बाई में 2 है, उसको मल्टीप्लाई करके फिर ये जो रेशियो रहता है उससे हम लोग फिर डिवाइड करके, आज जो उसका पार्ट होता है वो आ जाता है, जो भी साइड जैसे पूछा है उस तरह से निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये देखो कि 2 अंक, पहले मैं ट्रिक बताऊंगा सबका, उसके बाद में जो फुल उसका मेथड है वो बताऊंगा। पहले इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं कि 7.75, ये कितना, इसको लिख सकते हैं 7 प्लस 0.7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/4, यानी कि 7 चौका 28, 3 31, 31/4 है। ये मेरा मतलब, ये मतलब इसका मतलब वैल्यू हो गया। अब इसमें देखना है कि 54 मतलब कम है, जब अंकों का पलट दिया था। तो सबसे पहले देख लो कि ऑप्शन, इसके इसके ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। जैसे इसमें देख लो, ये आपका है कितना, जैसे अगर इसको पलट रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 82। ए 82 है, -28 हो जाएगा। ये घटाने पर कितना जा रहा है, तो 54, यानी कि सेटिस्फाइड ये कर रहा है। फिर ये तो करेगा नहीं, इसको देख रहे हैं तो ये क्या है, ये 93 है, माइनस कर देंगे तो 39, यानी कि माइनस करने पर कितना है, 54 आ जा रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड। और ये है, ये 17, मतलब ये नहीं हो पाएगा। तो अब ये दोनों में एक कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। अब हमको देखना क्या है कि बोल रहा है कि दोनों अंकों का योगफल 7 पॉइंट इतना गुना है। अब देखो, इसमें हमको देखना है कि अंकों का योगफल। देखो ये तो मैं ऐसे बता दिया। अब जैसे इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, ये देख लो, 10 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा अंकों का, 12। इसमें अगर हम 31/2 से कर रहे हैं तो कितना, ये ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब 5, 150 प्लस चला जा रहा है। और इस 150 नहीं, ये 4 है ना, 4 से, तो 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो मतलब ये नहीं आ पाएगा। इसको हम लोग कर रहे हैं 31/4 से, तो कितना होगा, 4 3 12, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 93, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो पहले हम लोग क्या करेंगे। देखो ये तो मैं ऐसे समझाने के लिए निकाला हूँ कि कैसे कैसे, मतलब ऐसे अगर एक ऑप्शन रहता तो उसी पर हम लोग टिक करके निकल जाते। मेरा जो मेन देखना है कि अंकों का योगफल, पहले हम लोग इसको क्या निकाले थे, ये कितना मेरा आ गया था, 31/4 है। ये दोनों का अंकों का योगफल, यानी कि 8 + 2, वो देखना है उतना आ रहा है कि नहीं। और एक मेरा वैल्यू कितना है, सबका अंकों का योगफल देख लो, एक ये मेरा आंसर है जो है 4 कितना है, 9 + 3 है। अब इसमें देख लो ये कितना आ जा रहा है, ये 10 बज जा रहा है। ये 10 को आप इसे करोगे नहीं आ पाएगा। और ये कितना आ जा रहा है, 31/4 है, इंटू में 12 है, ये करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 93, यानी कि ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देंगे इस तरह से निकाल लेंगे। और नहीं तो मेरा जो सभी को पता है कि जो फुल मेथड होता है, क्या होता है कि 2 अंकों वाली अंकों का योगफल के गुना है, अंकों का पलट दिया जाए तो कितना कम हो जाता है, यानी कि सबसे पहले देख लो,
10x प्लस वाई होता है, सबको पता है। मतलब इकाई अंक ये है तो दहाई अंक कितना 10x हो जाएगा प्लस वाई। अगर इसको पलट जा रहे हैं तो पलटने पर क्या हो जाएगा कि 10 वाई हो जाएगा। पहले एक्स में 10 लगा था, वाई में आ प्लस कितना होता है एक्स। इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू आपके हो जाएंगे कितना, ये डिफरेंस दिया हुआ है 44 है। तो अब इसमें देख लो 54, ये कॉमन लेकर कट जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे भी डिफरेंट करके देख लो, ये दोनों का ही 6 आ रहा है, 6 इसका भी है, लेकिन जब पलट के देखोगे तो वो यहाँ पे सिर्फ यही वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। नहीं तो और पूरा वो करना है तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि 10x प्लस वाई, मतलब ये जो दो अंक वाली संख्या अपने अंकों का योगफल, अंकों का योगफल क्या है, अंकों का योगफल क्या होता है, तो अंक यही ना एक्स प्लस वाई है। इसका कितना है, तो हम लोग निकाले थे कितना था 31/4 आया था। तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 40x प्लस 4y इक्वल टू हो जाएगा 31x प्लस 31y। इसमें देखो ये घटने पर कितना आ जाएगा, तो 9x प्लस आपके ये आ जाएंगे ये 31, इसमें इक्वल में ही रखो, ये उधर जाएगा। तो 31 में से 4 घटा तो कितना हुआ 27 तो 9 से 9 को काट दो 3, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया 3y आया। एक्स बराबर 3y, तो अब इसमें वैल्यू रख दो ये दोनों में, मतलब इसमें वैल्यू रख दो। तो इसमें क्या है एक्स बराबर 3y रखना है, यानी कि 3y माइनस वाई इक्वल टू 6 है। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो y का वैल्यू हो गया आपका 3 आ गया, यानी कि y का 3, तो नेक्स्ट मेरा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि इसमें यदि संख्या यदि रुपया 1675 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 1273 में बेचा जाता है तो छूट कितना प्रतिशत होगा। सबसे पहले इसको माइनस कर लो, माइनस करने पर कितना आ जाएंगे, दोनों को माइनस कर लो। माइनस पे आपके आ जाएंगे 2 जीरो और 402 आ गए। इसको डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट तो इसी पे मिलेगा ना, तो कितना हो जाएगा 1675 है। डायरेक्ट इसको ऐसे बना दो, तो 16 दूना 32, 2 से हो जाएगा 32 एक 33, 33 और 7 9 14 15, ये आ गए। फिर 7 हो गया, और ये इधर कितना 9 से 6 हो गया 0। और ये देखो मतलब 4 से 28 2 30, यानी 4, मतलब ये 24% आपका आंसर हो गया। और 24%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो इसको आराम से जितना जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे उतना जल्दी ये बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 24 मिनट में तय करती है। वह एक चौथाई 5 किलोमीटर प्रति आवर के और शेष दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर के मतलब स्पीड से चल तय करता है। तो कुल डिस्टेंस पूछा है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे कितना, टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं एक चौथाई, मतलब चौथाई है, मतलब 4 पूरा हम डिस्टेंस लेते हैं। 4 इसलिए लेते हैं कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो पार्ट बाई पार्ट आ जाएगा, 4D हुआ। तो एक चौथाई, इसका एक चौथाई कितना हो गया 1D। एक मेरा डिस्टेंस हो गया 1D, और एक डिस्टेंस हो गया D2 हो गया मेरा, कितना हो गया 3D। 4 में से तो ये दोनों मिलकर 4D हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि एक डिस्टेंस को कितना के स्पीड से वो तय कर रहा है, तो 5 के, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू आपका टाइम इधर आ जाएगा। तो प्लस ये हो गए, और ये शेष मेरा डिस्टेंस कितना 3D है। 3D बाई कितना के स्पीड से है 6,
6 किलोमीटर पर आवर के टोटल। अब टाइम को हम लोग क्या करेंगे, टाइम मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 1 आवर और 24 आवर मिनट। तो कितना हो जाएगा ये 60 प्लस एक, 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, मतलब ये तो 1 आवर है ना, 1 आवर। तो कितना, 5 2 7, 7 हो गया। तो 7/2 हो गए। अब इसका एलसीएम ले लो तो कितना, 6D + 15D/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 21D/30 इक्वल टू 7/2। तो अब क्या करो कि यहाँ पे, और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे कितना 5 है, 5 से एक करो 6 टाइम हो जाएगा, ये 7 से 7, 3 21 और 3 से 3 दूना 6, यानी कि डी इक्वल टू एक बाहर जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। डी कितना आया, 2 आया। अब इसमें देखना क्या है कि डिस्टेंस हम लोग टोटल कितना माने थे, 4 माने थे, तो 4 माने थे। अब कितना हो जाएगा, 4D इक्वल टू कितना, 4 × 2 यानी कि 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो मैं तो ऐसे बता दिया, बाद बाकी आप इसको अगर माइंड में रखोगे तो इससे डायरेक्ट यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि किसी पुस्तक के कॉलम में प्रिंट की 4 पंक्तियाँ में 63 शब्द है, 4 पंक्ति में कितना, 63 है, तो 64 पंक्ति में कितने शब्द आएंगे। तो सबसे पहले इस तरह के निकालने के लिए हम, 4 पंक्ति में 63 है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 4 पंक्ति में कितना है टोटल, 63 है, तो एक पंक्ति में कितना हो जाएगा आपका, सॉरी, 63/4। तो मुझे टोटल कितना, 64 का निकालना है। 64 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 63 सबसे पहले जब भी देखो कि इसमें 63 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसमें 9 के डिविजल होगा। 9 से पहले देख लो कोई है, 8 1 9, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ऐसे भी वो देख सकते हो कि 63 से मुझे मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पे कर लो 63/4 इंटू कितना है मेरा, 64 का करना है, 64 के कर लो। इससे काट दो, कितना 16 हो गया, 16 3 48, लास्ट में 8 ये है, और 16 चुका 64, 16 3 48, 16 6 96, मतलब 100, ये आपके आ गए ऐसे भी, टोटल 1 0। तो इस तरह के जब भी देखो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई मुझे कितना से करना है, इसमें क्या है, 9 7 है, 9 है, 9 का डिविजल पता है कि दोनों का योग करके उसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 72.1 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से जमीन पर एक कार का अवनतम कोण है, मतलब कितना दिया, 45 डिग्री है। तो इमारत के पास से देखो, सबसे पहले दिया हुआ है एक इमारत है, इसका एंगल जो दिया हुआ है, देखो 45 डिग्री यहाँ रखो या यहाँ रखो, मतलब जब ये 90 होता है, ये राइट एंगल पर ही होता है, जब 40 40 होता है तो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क 34 मीटर लंबा
24 मीटर चौड़ा, इसके अंदर समान चौड़ाई वाले रास्ता बनाया गया, समान चौड़ाई वाले। यदि रास्ता का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है तो घास के मैदान का परिमाप पेरीमीटर से पता करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, ए आयताकार है जिसके अंदर एक ए रास्ता बनाया गया है, ए रास्ता बनाया गया है। तो मानते हैं कि ए एक्स होता है, तो इधर भी एक्स यानी 2x, मतलब इसके कम हो जाते हैं लेंथ में, टोटल लेंथ में, यानी कि इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो 34 इसका लेंथ है, इसमें से 2x घटा लेंगे। इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, 24 है, उसमें से 2x घटा लेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट इसका एरिया जानते हैं। एरिया क्या होता है, तो 2x इंटू 34 माइनस 2x, और सॉरी ये एल प्लस बी होता है ना, एल प्लस बी, एल प्लस बी यानी कि 2x, ये दोनों एल प्लस बी कितना है, तो आपका 58 है, माइनस 2x इक्वल टू एरिया कितना दिया हुआ है, जो पार का है वो 216 दिया है। 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये होगा यानी कि x इंटू 58 माइनस 2x इक्वल टू 108 है। अब इसमें देखना है कि 108 लाना है, यानी कि 54 और 2 इसके मल्टीपल में आना चाहिए। तो ये कैसे आ सकता है, एक बार देखते हैं कि इसको x के वैल्यू 2 पुट करके, तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 58 माइनस 4, यानी कि घटाया तो कितना 54 हो गया, यानी कि ये वैल्यू पुट करा, यानी कि x बराबर कितना होगा, 2 आ गया आपका, 2 आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग निकालेंगे इसका एल कितना हो गया, एल आपका आ गया आपका 34 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि कितना हो गया 30, और बी आपका कितना आ गया 24 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू हो गया, ये हो गया मतलब। और हम लोग पेरीमीटर जानते हैं कि पेरीमीटर होता है 2 इंटू 30 प्लस 20, यानी कि कितना हो गया आपके 50 इंटू 2, यानी कि 100। आप ऐसे करके आंसर पहुंच जाओगे। और सेकेंड जो मेथड है आपका, वो क्या करना है कि डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार जाना। ऑप्शन में क्या करना है कि देखो कि इसका जो एरिया है, इसका एरिया हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट, बड़े आयत का एरिया निकालेंगे तो 34 24 है ना, यानी कि बड़े वाला का एरिया कितना आ जाएगा 34 इंटू 24, तो ये कितना होगा 24 होगा 96, 24 थे 72, 72 9 यानी कि 81 हो गए। और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए 216, यानी कि कितना हो गया 600। अब ऑप्शन से देखना है कि कौन ऐसा, मतलब यहाँ पे जैसे 34 है, एक का साइड कितना है 34 है, और एक का कितना है 24 है। इसमें से हम क्या घटाएंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 600 आएगा। तो आपको पता है कि ये -4 घटाने पर, ये -4 घटाने पर कितना आ जा रहा है, मतलब ये 30 आ जा रहा है, और ये कितना है 20, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना 600, और दोनों को ऐड करके 2 से गुना करो तो ये भी आ जा रहा है, यानी कि आपका सेटिस्फाइड हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट ऑप्शन से बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो दे रहा है कि 30 छात्रों की कक्षा में भौतिक परीक्षा दी, जिसमें 14 छात्रों का औसत अंक कितना 98, 14 का है, यानी कि जो फर्स्ट 14 स्टूडेंट का कितना है 98 इंटू 14 है, और रिमेनिंग आपका कितना बच गया। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं, 100 में से 100 में 14 से तो गुना करो 1400, 1400 में से फिर -2 करना, यानी 28 घटा देंगे तो 1372 आ गए। अब इधर कितना बचा आपका, तो 16 बचे, टोटल 30 छात्र हैं, मतलब 16 का, 16 का करेंगे तो कितना है इसका औसत कितना दिया है, ये है तो 16 चौका 64, और 16 पंचे 80, 86, ये हो गए। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर कितना होगा 6 और 3 और 8 11 1 12, यानी कि ये आ गए। इसको अब ये टोटल आ गए मतलब अंक, और उसमें टोटल छात्र से हम डिवाइड करते क्या आता है, मेरा एवरेज आ जाता है। तो इसे कर दो 3 7 21, और
तीन सत्ते 21, तीन चौका 12, यानी कि देख लो ये ऑप्शन किस में है, डी है, यानी कि इस तरह से करके आराम से निकल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 793 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इतनी लंबी है, उसका स्पीड दे रहा है इतने चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म कितने लंबी है, तो इतना 782 लंबी है। तो पूरा इसको पार करने में मान लो ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में हो, आप अपोजिट में है, या कोई भी हो, अगर दो ट्रेन भी हो तो हमेशा डिस्टेंस को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले कितना है, 793 प्लस 700 कितना है, 82, बाई कितना है, 90 है, 1 किलोमीटर पर आवर है, और सेकेंड में आंसर चाहिए, यानी कि हम इसको 5/18 से मतलब मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो पहले तो ये देख लो कितना आ गया आपका, 5, 8, 9, 17 और 7, 14, 15, ये आपके आ गए। बाई कितना है, 90, 18 पंचे, आप ये भी काट सकते हो, 18 पंचे 25 हो गए। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दो 25 है, 25 है। तो 25 से, या तो जैसे आपको 25 छक 150 होता है, ये हुआ 150, और 25 दिया 75, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इसको ऐसे करके आराम से कर सकते हो। क्या करते हैं कि दोनों ट्रेन है और प्लेटफॉर्म में दोनों को लंबाई ऐड करके इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर है, लेकिन उनको पर सेकंड में चाहिए, तो सेकंड में करने के लिए आप डायरेक्ट 5/18 से आप कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखो 100 है, 100 को पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे कि पावर में आ जाए, यानी कि 2, 5 जो भी हो। तो 25 चौका 100 होता है, यानी 25 चौका 100, 25 चौका 4 को हम दो लिख सकते हैं, अब 25 को लिख सकते हैं, यानी ये 100 लिख सकते हैं, 50, 25 चौका 100, ये हो गए। ये पावर मेरा ऑलरेडी ये कितना दिया हुआ है, वो 0.25 का अर्थ है कि 1/4 इंटू 5 के पावर 2 है, इंटू में 2 के पावर 4 है, इंटू में अब 1/, अब 800 है, तो 800 को 16 पंचे 80, 16 यानी 32, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5, 32 हो जाएगा। और 16 पंचे 80, मतलब एक आपका, मतलब 2 5 आ जाएंगे, 2 5 आ जाएंगे। तो ये आपके इस फॉर्म को लिख दिया, फिर इसमें दिया हुआ है आपका 1/2, यानी कि यहाँ पे कितना है, आधा है, आधा का अर्थ ये हो गए आपके, और इंटू में आपका दिया हुआ है 1/5, ये पावर कितना है, 1/2 हो गए। तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी 2 है उसको एक साथ लेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1/2, 4 आएगा, तो 4 से एक, 4 से तो एक कट जाएंगे, एक बचेगा, फिर इसमें आ जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, 1/2 इंटू में 5 का स्क्वायर, और ये कितना है, 2 का पावर 4 है, इंटू में इसमें देख लो, तो ये आपके कितना आ जाएंगे, 2 के पावर 5/2 इंटू, ये कितना हो जाएगा, एक 5 निकल जाएंगे, इंटू में आपका है 1/5 के पावर 1/2 है। ये आप इसको रखो। अब दो वाले को सबको एक साथ वो रख दो, तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 इंटू, अब देखो इसको क्या करेंगे कि ये दो वाले इसको ऐड कर देंगे, तो ये ऐड 4 हो गया, और ये 5 है, 5 के पावर 2 और 1 है, मतलब 1/2 प्लस 2 है, ये ऐड कर देंगे, इंटू में ये वाले हम ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 2 के पावर -5/2, और इंटू में 5 ऊपर जाएगा तो -पावर 1 हो जाता है जब संख्या नीचे से ऊपर करते हैं, ये भी नीचे नीचे से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 का -1/2 हो गया। अब देखो 2 वालों को एक साथ रखो, तो 2 हो गया, और 4 9 8 1 9, 9/2,
और ए कितना है -5/2 है। ए आ गए इंटू में 5 के पावर को सबको एक साथ ऐड करो, 2 4 1 5 है, मतलब 5/2 है। और इसमें आपको कितना दिया हुआ है 2 1 3 -3/2 है, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, माइनस में ए हो जाएगा। तो आपका अब आ गया ये कितना है, एक घटा तो कितना हो गया 4/2 इंटू में 5 है, और 5 में से 3 घटा कितना 2 2 1, ये बच गए। तो अब बचा कितना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब बचा 2 के स्क्वायर इंटू 5, यानी कि आपका कितना हो जाए 4 5 20। ऑप्शन नंबर आपका 20, यानी कि सी करेक्ट है। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो। मैं तो समझाने के लिए कि नहीं तो डायरेक्ट आप यहीं पे 2 देखो कितने 2 है, उसके पावर माइनस प्लस का है, एक ही जगह करके आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक दुकानदार 750 में कुर्सी खरीदी, कितना है 750 में कुर्सी खरीदी है, और 10% हानि पर बेच दिया। हानि मतलब 90 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, या 9 का डिविजुअल देख लो, ये है ना, ये नहीं, 6 5 11, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी के, यानी कि ऐड करने पर कितना जा रहा है 18 आ जा रहा है, यानी कि दूसरा 7 1 8 6 10 है नहीं, तो ऐसे करके आराम से निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखो A² माइनस B² के फॉर्म पे है। एक बार इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। एक बार ऐड करोगे कितना हो जाएगा 0.36 प्लस 0.04, और एक बार क्या होगा 0.36 माइनस 0.04। अब बाई में आपका कितना है 1.6 है। तो अब इसमें देखो ऐड करेंगे तो कितना होगा 0.4 इंटू माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.32, और 1 है। अब देखो 2 से तो कट जा रहा है, लेकिन अब पॉइंट मुझे देखना है, पॉइंट में क्या है, इसको हटा दिए तो ए कितना हुआ 4 8 हो गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे कितना हो गया 8, 4 × 4 हो गया, 4 × 16, 4 से करेंगे तो 8, यानी कि 0.08 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। तो इस तरह से करके आराम से आप बना सकते हो। ये माइनस बी के फॉर्म पे था, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे ऐड करके माइनस करके मल्टीप्लाई करो और 16 से डिवाइड करो, बस पॉइंट देख लो कहाँ पे लगने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित और दीक्षा ने मिलकर किसी व्यवसाय शुरू किया जिसमें 56,100 का निवेश किया है। वर्ष के अंत में इतना के लाभ में अमित का लाभ ये है, मतलब 2300 है, यानी कि टोटल लाभ कितना था 9200, जिसमें अमित का लाभ इतना है। तो अमित का निवेश पूछा है, मतलब इसमें अमित का हिस्सा क्या है, तो पहले क्या है इसका अमित है, और अमित प्लस दीक्षा है। अमित का कितना है 2300, और टोटल कितना है। अब इसमें मैंने इसलिए लिखा है कि सबसे पहले कि अमित का हिस्सा पूछा है, तो टोटल जो यूनिट आएगा उसको हम डिवाइड करके एक यूनिट, मतलब जो यूनिट होगा वो निकाल देंगे। जैसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 23 × 92 4, यानी कि 1:4 है। ये टोटल 4 यूनिट का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना है 56,100। तो इसे 4 से आप कट कर दो तो कितना हो जाएगा 14 चौका 56, और ये 100 है, तो 0 25 चौका 100, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू ए आ गया। और अमित का कितना एक यूनिट था, तो अमित का आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है, देखो ये क्या A² - B², A² - B², A² - B², और सब क्या है अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नहीं कंटिन्यू नंबर, 32 33 34 35 36 37 है। तो एक बार क्या करते हैं A - B और A+B, A - B करेंगे तो एक आ जाएगा, ऐड करेंगे जो संख्या, यानी कि सेम संख्या निकल के आ जा रहा है। तो जब कंटिन्यू नंबर होता है तो कंटिन्यू का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, मतलब योगफल निकालने के लिए इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका योगफल निकालने के लिए हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर कितना है 32 है, लास्ट नंबर कितना है 37 है, टोटल कितना नंबर है
1 2 3 4 5 6 है, कितना है 6 है, बाई 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 67 और 3 से काट दो 3 हो जाएगा तो 3 यानी 7 3 की 7 2 9 9 69 हो गया ना, 9 3 27 और 6 3 18 यानी कि आंसर ये करेक्ट हो गया। मतलब जब भी हम लोग सम निकालते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म होता है। ये फार्मूला को याद करना, इस पर निकल जाएगा। और नहीं तो a - b करोगे तो कितना हो जाएगा, एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो बस ये ऐड करो और टोटल ऐड करके ऐसे निकाल सकते हो। जैसे 36 और 37 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 73। इस तरह से सबको जोड़कर निकालोगे तो आ जाओगे, लेकिन डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये नंबर दिया हुआ है जिसमें बहुलक पूछा है। बहुलक का अर्थ है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है। 1 2 21 दो बार ही आया है। ऑप्शन करो 35 देखो कितने, 1 2 3 4 5, और देखो और कोई है, यानी कि आपका 35 मैक्सिमम टाइम आया है, 5 टाइम है, तो आपका बहुलक कौन हो गया, बहुलक मतलब सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट हुआ है 35 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के हम लोग जानते हैं कि सभी कोण क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होना चाहिए, इसका सम 180। 180 देखो कितना हो रहा है, 7 8 ये ज़्यादा हो जाएगा, 6 4 10 से 11 11 ज़्यादा है, 8 9 7 ज़्यादा है, 60 और 180, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 20% को 78 में जोड़ा जाए तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या है तो उसका 60% कितना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 60% का अर्थ है कि इसमें 3 भी प्रेजेंट होना चाहिए। आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, 8 8 16 5 21, ये तो 3 से डिविजुअल है। 7 5 12, 8 20 ये है नहीं, 6 5 11, 8 19 ये है नहीं, 5 5 10 1 18 एक ये भी है। तो एक बार हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि संख्या एक से इसका मतलब 20% बोला है, 20% निकालने पर और इसमें ऐड जो करते हैं तो मुझे वही संख्या मिल जाती है। तो ये कितने हो गए, इसको आप लिख सकते हो 20% को, कितना हो गया 1 ये हो गए आपके ये, मतलब 0.2x, और इधर ही इसको ला दो, -x इक्वल टू -78 इधर चला गया, तो घट करके 0.8x इक्वल टू हो जाएगा आपका 78। 78 हो गया, इसको 8 से वो कर दो तो 80 80 8 9 72, सर 72 6 बचा, 97.5 आया। अब ये मेरा एक्स का वैल्यू मतलब वो संख्या है, इसका 60% पूछा है, तो 60% इसका निकाल दो। 60% कितना होगा, 42 3 45 और 6 9 54 4 58, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो इसको ऐसे करके आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ, इसमें दे रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यानी कि टीवी है और एक वॉशिंग मशीन है, तो टीवी की कीमत इससे कितना है 50% कम है, यानी कि 100 है तो ये कितना है 50 है। अब क्या बोल रहा है कि इसमें कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत कितने बढ़ जाएंगी, वॉशिंग वॉशिंग मशीन है, इसकी कीमत बोल रहा है 64% बढ़ जाएगी। 64% बढ़ने का अर्थ हुआ कि 164 हो गया, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 × 4 = 20, 16 × 5 = 80, यानी कि 16 × 80 = 82, 82 हो गए। और ये बोल रहा है कि 28% कम, मतलब 28% कम का अर्थ है कि 72% का, ये 72 आ गए। अब पूछा है कि 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत क्या होगी। 6 वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन कितना है 6 है, और टीवी कितना है 3 है, तो 6 × 5 = 30 और 3 कितना हो गया टोटल
वॉशिंग मशीन, 6 वॉशिंग मशीन है ना, 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी है, 2 है, तो 300 यानी 500 टोटल हो गए। ये तो पूरा रेट इसका मान के चलते हम लोग 500 हुआ। अब इसका भी इसी तरह से करना है, ये 2 है और एक कितना आपका 6 है, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 12 6 48 1 49, 492 आ गया। ये आ जाएगा 144। ऐड दोनों के कर दो, कितना हो गया, तो 6 3 और 5 6, ये आ गया। तो इससे कितना ये अधिक है देख लो, तो 136 है, कितना 136 है बाई 500 कर दो, का कितना परसेंट अधिक है, वृद्धि हुआ है। वृद्धि पहले हो रहा है कि 500 से 100, 636 से 136 हो गया, तो 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, मतलब ये आ जाएगा आपका 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें यही मतलब करना क्या है कि जो जितना आपका दिया है इस तरह से रख करके जितना क्वांटिटी इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो ये मेरा टोटल ये लगभग शुरू में प्राइस था, फिर उसमें कितना इंक्रीज हुआ उस देख लो कि कंपेयर करके कि ये दोनों से कितना कम है ज़्यादा है, तो इस तरह से आप निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी और सी है, ये कितना 2 12 है 6 है, डायरेक्ट इसका एलसीएम कितना 12 जाएगा, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 से डिवाइड है। एक साथ उस 3 गुने काम को, मतलब 12 है इसके 3 गुने काम को तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी कितना, 6 2 8 1 9, 9 रख दो, 3 से 3 और 3 से फिर ये काट दो, कितना 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश और सुरेश की आयु का योग कितना है। देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो सुरेश का आयु पूछा है ना, और सुरेश क्या है, सुरेश की आयु के दुगुने है रमेश की आयु, मतलब दुगुने से 4 अधिक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कौन ऐसा आयु निकालेंगे जो दुगुना करने पर और 4 जोड़ने पर, डायरेक्ट अगर ऑप्शन से जाना होगा तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 16 वर्ष इसका है, 16 दूना 32, 32 + 4 जोड़ दो, तो 16 3 48 4 52, यानी कि आपका यहीं से मिल गया। ये करने पर क्या 14 42 3 होगा नहीं, ये सब होगा नहीं, तो ऐसे आप ऑप्शन सी बना सकते हो। और नहीं तो यहाँ सुरेश है, सुरेश के मानते हैं कि एक्स, 1 मिनट, सुरेश की एक्स है, तो रमेश की कितना हो जाएगा, इसके 2 गुने ऐसे 4 अधिक है, तो योगफल कितना दिया है, x + 2x + 4 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 52, करेंट ईयर है, एज दिया हुआ है, तो 3x इक्वल टू 4 उधर घटेंगे कितना हो जाएगा 48, तो ये 16 से काट दो, 16 आ गए, तो ऐसे भी आप गा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और इस सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाते रहूँगा, और इसमें जितने भी आपको मॉक टेस्ट दूंगा उसमें 2 टाइप से बना हुआ है, एक तो उसका शॉर्टकट ट्रिक कैसे हो सकता है, और दूसरा जो उसका मेन प्रोसेस है, तो ऐसे मैं बताते रहूँगा। ओके, थैंक यू।